हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाई के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, पाई यानी एक ग्रीक लेटर होता है पाई, जिसकी मूल्य ग्रीक में 80 होता है। ठीक है, और पाई की अगर खोज की मैं बात करूं तो सपोज मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल है। ठीक है, और इसकी एक डायमीटर सपोज मैं डी लेता हूँ, और डायमीटर की जो वैल्यू है सपोज मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो डायमीटर है इसे मैं ये जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस यानी ये जो लेंथ, ठीक है, इसके ऊपर रखने जा रहा हूँ। इसके ऊपर आप अगर डायमीटर रखोगे तो आप 3 बार रख सकते हो। ठीक है, आप कीजिएगा, आप 3 बार डायमीटर को रख सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, तो ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट लेंथ में। ठीक है, 1 यूनिट। और अगर आप ये करोगे तो आपको एक स्मॉल स्पेस यहाँ पर मिलेगा, जो कि एक बचा हुआ स्पेस है, ये आपको मिलेगा। और गणितज्ञों ने जब इसे कैलकुलेट किया तो उनको ये जो वैल्यू, इसकी जो ये जो स्पेस यहाँ पर बची हुई है उसकी वैल्यू मिली 0.14। ठीक है, तो अगर आप अब जो सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा 1 + 1 + 1 + 0.14, दैट इज 3.14। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये पाई की वैल्यू है। ठीक है, पाई की अगर दूसरी मेथड के बारे में अगर हम बात करूँ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप क्या करो, जो सर्कमफेरेंस है 2πr, उसे डिवाइड करो इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर यानी 2r। ठीक है, r रेडियस होता है, तो अगर आप उसे 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायमीटर मिलेगा। तो इसने इसको काटा तो आएगा पाई। ठीक है, और पाई की जो वैल्यू है वो होती है 3.14 पाई। तो ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ पाई की जो वैल्यू है, अगर पाई रेडियंस की बात करें तो वो 180 डिग्री। ये कैसे आया, मैं अगर इसके बारे में चर्चा करूँ तो देखिएगा, सपोज मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है मैं आर लूँगा। ठीक है, और मैं ये जो रेडियस की जो लेंथ है, सेम लेंथ वाली मैंने एक आर को सेलेक्ट किया। ठीक है, ये जो आर्क है इसकी लेंथ भी सेम रेडियस की जितना ही होगा। आप करके देखिएगा तो आपको जो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमेशा, जो एंगल है सपोज मैंने थीटा लिया हुआ है, वो हमेशा 57.29 डिग्री होगा। ठीक है, हमेशा अगर आप रेडियस के बराबर आर्क लेंथ लेते हो तो उनके बीच का जो एंगल है वो हमेशा 57.29 डिग्री आएगा हमेशा। तो इसे गणितज्ञों ने एक रेडियन का नाम दिया है 57.29 डिग्री। एक रेडियन मतलब 57.29 डिग्री। ठीक है, तो पाई रेडियन ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई रेडियन हो गया 57.29 इंटू, और जो पाई की वैल्यू है जैसे मैंने आपको बताया 3.14 होता है, तो 3.14 जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है।